हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है कि मैं शायद बहुत सालों बाद या बहुत महीने बाद कर रही हूँ ये व्लॉग, बट देन मेरे को ये था कि कभी ना कभी तो मुझे शुरू करना, और मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं डेली व्लॉग्स वापस से शुरू करूँ। इफ़ नॉट डेली बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत ऑल्टरनेटिव डेज या मे बी वीक में ट्वाइस और मे बी थ्राइस आई शुड पुट अ व्लॉग। बिकॉज बहुत सारे जन और मेरे स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं कि आई शुड गेट बैक इन टू व्लॉगिंग अगेन। सो उन लोग के लिए ही मैंने ये चीज़ शुरू किया है एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। अभी बज रहे हैं अराउंड इट इज़ अराउंड 7ish इन द इवनिंग एंड मेरा सब ट्यूशन एंड ऑल अभी सब खत्म हो गया है। फॉर्चुनेटली आज बहुत जल्दी खत्म हो गया बिकॉज आज सबके एग्जाम्स वगैरह थोड़ा बहुत खत्म हुए हैं, किसी किसी के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली ट्यूशन के टाइमिंग्स भी वेरी कर जाते हैं। सो मैंने इसलिए सोचा कि आज चलो लेट अस स्टार्ट एंड एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। होप यू आर लाइक इट एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत आप लोग भी इंकरेज करिए मुझे, एंड एट द सेम टाइम यू ऑल कैन ऑल्सो पुट डाउन योर सजेशंस कि मुझे किस पे व्लॉग्स कर बनाना चाहिए और कैसे व्लॉग्स और बनाना चाहिए सो दैट इवन आई कैन इम्प्रूव। सो अभी मैं एक्चुअली सोच रही थी अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ सूप वगैरह बनाने का। सो मैंने सोचा कि आपके साथ भी थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर कर दूँ, नॉट एग्जैक्टली रेसिपी बट हाँ ऑब्वियसली मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ मेरा जब ट्यूशन वगैरह सब ओवर हो जाता है। तो अभी मैं फ़िलहाल वेजीज का एक सूप तैयार करने का कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। सो जस्ट बिकॉज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और इतना टाइम के बाद कर रही हूँ, तो मैंने वही सोचा कि मैं अपना स्टैंड रेडी कर लेती हूँ। ये रहा मेरा स्टैंड। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मेरा स्टैंड मैंने कैसे प्लेस किया है। सो ये रहा मेरा स्टैंड। मैं इसे अभी यहाँ किचन में प्लेस कर दूँगी सो दैट आप लोग को अच्छे से व्यू मिल सके जो मैं बना रही हूँ। एंड मैं वापस से आप लोग को बोल रही हूँ कि मैं बहुत टाइम के बाद में व्लॉगिंग कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग अपना सजेशंस पुट डाउन करिएगा एंड प्लीज़ शो अ लिटिल लव। सो अभी मैं इसको सेट कर देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे ले ली है बहुत सारी वेजीज, अगर आप देख सक रहे हो प्रॉपरली। सो मैंने यहाँ पे लिया है गाजर, बीन्स, अदरक, मिर्चा एंड थोड़ा बहुत धनिया पत्ता, जिसको मैं अच्छे से चॉपर में मैंने एक्चुअली इसको चॉप कर लिया है। मैं उसे और एक चॉप कर दूंगी सो दैट वो एकदम छोटे छोटे हो जाए एंड बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, स्पेशली ये धनिया पत्ता से एंड एज वेल एज अदरक से। तो मैं इसे चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूंगी। ये देखिए, ये एकदम ऐसे एकदम फाइन चॉप एकदम रेडी हो जाएगा एंड देन उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं फर्दर क्या। सो देखिए मेरे वेजीज सारे रेडी हैं। मैं थोड़ा ऑयल डिप करूँगी। देखिए मैं थोड़ा ऑयल डालती हूँ इसमें, फिर थोड़े लहसुन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एंड ट्रस्ट में अगर आप ये सूप बनाने का सोच रहे हो देन इट इज़ लाइक द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द ईजिएस्ट सूप दैट यू कैन एक्चुअली ईट एंड बहुत टेस्टी भी होता है, जिससे आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं या कोई अगर एल्डरली मेंबर है आपके फैमिली में वो लोग भी बहुत अच्छे से खा सकते हैं। तो मैंने वही सोचा कि आपसे भी ये रेसिपी शेयर कर लूँ। सो पहले मैंने ऑयल में मैंने गार्लिक को डाल दिया है, बाकी ये सारे जो मेरे वेजीज थे वो मैं यहाँ से डाल दूँगी। सो सूप का मसाला तो मैं एकदम अच्छे से सौते कर ही रही हूँ। मैं बहुत एंगल ट्राई करने का कोशिश कर रही हूँ जैसे आपको ये सब दिख सके। येस आई गेस दिस इज़ द बेस्ट एंगल दैट इट फिट्स इन। सो ये सौते करने के बाद में मैं ना कुछ टमाटर ले लूँगी एंड उसे भी चॉपर में चॉप करके इसमें डाल। सो ये रहा मेरा थोड़ा बहुत चॉप्ड टमेटोज जो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एंड टमाटर वगैरह डाल देने से ना बहुत ज़्यादा एक अच्छा खट्टा टेस्ट आता है जो आपको एक्चुअली विनेगर डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
So if you want to avoid vinegar, you can actually put tomatoes and a little bit of lime juice, जो बहुत अच्छा texture and बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है, खट्टापन देता है सूप को, you know, which you actually like drinking during winters. So वाइल ये चीज़ होता रहे, मैंने आपको बोला कि मैं एक्चुअली प्लान कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत व्लॉगिंग वगैरह वापस शुरू करने का. आई रियली 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 नीड योर सपोर्ट एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो नीड योर ओपिनियंस, जैसे मैं अपना व्लॉगिंग थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकूँ एंड थोड़ी बहुत कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट हो जाऊँ ये व्लॉगिंग वगैरह ये सब. मैं ना अब इसमें सारे मसाले डाल दूँगी. थोड़ा टेस्टिंग सॉल्ट है, थोड़ा सॉल्ट है, थोड़ा शुगर है, पेपर है, ये सारा चीज़ इसमें डल गया है अब. एंड देन उसके बाद में थोड़ा बहुत सौते करने के बाद में मैं इसमें पानी डाल दूँगी. आप कोई भी वेजीज अपने हिसाब से डाल सकते हो. आप बेबी कॉर्न डालो, कॉर्न डालो, मैं इसमें थोड़ा सा अभी कॉर्न भी ऐड करूँगी. एंड देन उसके बाद में दिस सूप इज़ गोना बी रेडी विद अ लिटिल बिट ऑफ कॉर्न स्टार्च इन इट. एंड देन कॉर्न स्टार्च वगैरह सब डाल के थोड़ा आप उसको सूप को बेसिकली थोड़ा थिकन कर देते हो, जिससे सूप का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. आप इसमें टमाटो सॉस भी डाल सकते हो, शेजवान चटनी भी डाल सकते हो. मुझे अगर लगेगा कि अगर मुझे शेजवान चटनी डालनी है तो मैं ऊपर से भी डाल सकती हूँ, नहीं तो वाइल कुकिंग इट ऑल्सो आई कैन पुट इट इन सॉरी. सो देखते हैं अभी जैसे ही सूप रेडी होता है मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें और कुछ नहीं करना है, सारे फ्लेवर्स डाल के थोड़ा बहुत भून के इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के एंड देन ये अपने पानी में ही कुक करेगा. जस्ट की मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, आपको बेटर दिखेगा. ये पूरा रेडी अच्छे से अभी सौते हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी. एंड देन ये वेजिटेबल्स अपने में कुक हो जाएंगे एंड थोड़ा और पानी के बाद में मैं इसे बॉईल में छोड़ दूँगी. मेरे पास ना थोड़ा पनीर भी है. मैंने सोचा कि छोटे छोटे क्यूब्स में ना ये पनीर को भी काट के मैं ये सूप में डाल सकती हूँ. मैं बोल रही हूँ ना, दिस इज़ अ वेरी लाइक फ्रेंडली सूप. आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. यू कैन इवन पुट चिकन इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन. एंड इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन आप अगर पनीर खाना पसंद करते हो देन यू कैन पुट दीज ऑल्सो, और एल्स यू कैन इवन पुट टोफू इन इट. अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड प्रेफरेंसेस आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो. एंड बहुत ज़्यादा टेस्ट में भी अच्छा होता है ये वाला सूप. यू कैन ईट इट एज क्लियर सूप. आप इसमें कॉर्नस्टार्च डाल के इसको थोड़ा थिकन करके भी एक नॉर्मल सूप के जैसा भी पी सकते हो. ठीक है, नाउ लीविंग द सूप असाइड, मैंने वही सोचा कि जब तक ये सूप बन रहा है तब तक मैं अपना दूसरे काम सेटल कर दूँ. दैट इज सेटलिंग ये पूरा बर्तन. एंड देन उसके बाद में एक जगह मैं डिनर भी चढ़ा दूंगी सो दैट मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए और मैं ये खाने बैठ जाऊँ. देखिए मेरा सूप पूरा का पूरा रेडी है. मैंने इसमें कोई सॉस नहीं डाला है, ये सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स का कलर है. इट्स प्योर क्लियर सूप अपार्ट फ्रॉम द स्पाइसेस दैट आई हैव पुट. इसमें स्पाइसेस मैंने क्या ही डाला है. स्पाइसेस में मैंने डाला है गोल मिर्च, नमक, टेस्टिंग सॉल्ट एंड थोड़ा सा शुगर. ये सब डाल के मैंने ये कलर लाया है. एंड इट्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ टमेटोज ऑल्सो दैट आई हैव पुट. सो इससे बहुत अच्छा एक क्लियर सूप कलर आ गया है. अब मैं ना थोड़ा नूडल्स फ्राई करूँगी एंड थोड़ा नूडल्स बॉयल इसमें डाल के खाऊंगी बिकॉज मुझे ऐसे ही पसंद है ये वाले नूडल्स. आप चाहो तो आप नूडल्स को ऑमिट भी कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ईट इट विथ राइस. देयर आर मेनी पीपल हु ऑल्सो ईट इट विथ राइस ऑल्सो, बट मेरे को ये नूडल्स के साथ ही पसंद है. मैं आपको दिखाती हूँ इसके फाइनल आउटपुट को. हो गया है मेरा सूप रेडी. मैं अब दिखाने वाली हूँ उसकी प्लेटिंग आपको. देखिए पहले मैं यहाँ में ना सूप पोर कर देती हूँ जैसे आप लोग को भी दिखे थोड़ा सा. एंड देन उसके ऊपर में थोड़ा और सूप डालेंगे. सबसे पहले थोड़े बॉयल नूडल्स भी यहाँ पे डाल देंगे सो दैट यू नो एक बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाए.
एंड देन उसके ऊपर में थोड़ा और 2 मोर स्पून्स, और मे बी आपको जितना आपको अच्छा लगे आप उसके हिसाब से सूप डाल सकते हो। तो ये आपका बन गया नूडल सूप, ठीक है। सो इसके ऊपर में अगर आपको थोड़ा फ्राइड नूडल्स डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, जैसे मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे क्रश करके पूरा एकदम अच्छे से। मेरे तो मुंह में बोलते बोलते ही आपको पानी आ रहा है, पानी आ रहा है I mean, मेरे मुंह में। सो ये थोड़ा हो गया मेरा क्रिस्पी नूडल सूप। इसमें थोड़ा सा मैं लेमन स्क्वीज कर दूंगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एंड देन थोड़ा सा शेजवान चटनी डालूंगी, ये वाली चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको भी पसंद हो तो आप ऊपर से थोड़ा सा ये डाल सकती हैं। ओके, सो माय नूडल सूप इज रेडी। देखिए मेरे लिए तो मेरे सूप रेडी हो गया है। आप भी ऐसे सूप्स बना सकते हैं विंटर्स में, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये मोस्टली मुझे ना थोड़ा रैमेन टाइप्स ज़्यादा लगता है, बस इट्स जस्ट दैट कि मैं इसके ऊपर में और ज़्यादा कोई वेजीज वगैरह नहीं डालती। मैं आपको एक बाइट टेस्ट करके बताती हूँ कैसा लग रहा है। इट्स प्रिटी हॉट, पर मैं अभी अपने मुंह में डालूंगी तो मेरा टंग ही जल जाएगा पूरा। माइंड ब्लोइंग है। अगर आपको सर्दी हो ना, आपकी सारी सर्दी निकल जाएगी ये एक बोल खाने से। एंड इट इज़ सो गुड। माने ये आपका ऑलमोस्ट डिनर भी हो ही सकता है, जैसे मेरा ऑलमोस्ट ये डिनर ही हो रहा है। इट्स अराउंड 8:30 इन द नाइट। मेरा तो ये ऑलमोस्ट डिनर लायक ही हो गया है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल बी बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू व्लॉग। प्लीज़ 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 सपोर्ट, लाइक करना, कमेंट भी करना एंड थोड़ा बहुत शेयर भी करना। एंड डू ट्राई आउट दिस रेसिपी, एंड अगर ट्राई करते हो तो मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।